आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी किस्से देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। 11 मुहर्रम की रात है और ये रात मुकम्मल तौर पर सियाह है। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। आसमान पर स्याह रंग की दबीज तह चढ़ी हुई है। चांद और सितारों ने फरते शर्म से अपने अपने चेहरे सियाही में छुपा रखे हैं। शायद पाक रसूल की बेटियों को इतनी बेकसी की हालत में देखने के मोतमल ही नहीं है। हर तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ है। पाक रसूल की बेटियों का मुकद्दस कारवां विदाए मक्तल के बाद अपने नए ख़याम की तरफ आ रहा है। मगर हालत ये है कि तमाम पर्दादारान तौहीद की आंखें बरस रही हैं। जिस वक्त पाक मस्तूरात अपने ख़याम में पहुंची तो उन्हें उम्मीद थी कि सब मासूम सो रहे होंगे, मगर यहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि जिन मस्तूरात को बाकी मादा बच्चों की हिफाजत के लिए ख़याम में बिठाया गया था वो रोने में मसरूफ थीं और तमाम मासूम बच्चे खौफजदा हालत में एक जगह जमा थे और जाग रहे थे। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो सो रहा हो। तमाम मासूम बार बार पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी के बारे में पूछ रहे थे कि वो कहाँ गई हैं और किस वक्त तशरीफ लाएंगी। पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी ने बच्चों की ये हालत देखी तो इन मस्तूरात फरमाया कि क्या वजह है, ये मासूम इस वक्त क्यों जाग रहे हैं। इन्होंने रोते हुए अर्ज किया, आकाज़ादी, जो बच्चे पूरे 6 माह तक जनाब गाजी पाक की नंगी तलवार के पहरे में सुख की नींद सोए हों, अब उन्हें इस होलनाक सहरा और बेवारिस ख़याम में कैसे नींद आ सकती है। ये तो जनाब अब्बास के पहरों के आदी थे और उनकी पाक आवाज से इतने ज्यादा मानूस हो चुके थे कि उनकी सदा गोया इन मासूम बच्चों के लिए ममता की लोरी की हैसियत रखती थी। पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी ने फरमाया, अब इन बच्चों को सुलाने की आखिर कोई तजवीज तो करनी ही पड़ेगी। उस वक्त जनाब फिजा आगे बढ़कर मुअज़्ज़मा बीबी की बारगाह अक़दस में दस्त बस्ता अर्ज करती हैं, अगर आप नाराज ना हो तो एक गुजारिश करूं। पाक बीबी आलिया फरमाती हैं, जरूर, आप बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। इन्होंने अर्ज किया, मुअज़्ज़मा बीबी, आपकी आवाज और आपका लब्बो लहजा अपने पाक बाबा सरकार अमीर कायनात और जनाब मौला अब्बास दोनों से बहुत ज्यादा मुशाबे हैं। आप अगर चंद मिनट के लिए क़याम से बहर चलकर जनाब मौला अब्बास के लहजे में अल हाफिज या हफीज की सदा दे दें तो उम्मीद है कि तमाम बच्चे यही महसूस करेंगे कि हमारे घर का मुहाफिज वापस आ गया है, और जब इन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा तो ये कुछ ही देर में सो जाएंगे। आप बच्चों को सुलाकर खैमे में तशरीफ ले आइएगा, फिर बाकी तमाम रात मैं पहरा देती रहूंगी। पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी को ये मशवरा पसंद आया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बहर तशरीफ ले आई और उन्हें कनात के अंदर अंदर क़याम अतहर का चक्कर लगाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता आवाज में फरमाया, अल हाफिज या हफीज। आपकी इस आवाज के कई रद्द अमल रूनुमा हुए। पहले रद्द अमल ये हुआ कि खौफजदा और सहमे हुए मासूम बच्चों के चेहरों पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। सब एक दूसरे से कहने लगे कि अब आराम से सो जाओ, हमारे घर के मुहाफिज चचा जान आ गए हैं। दूसरी तरफ मक्तल गाह में मौजूद तमाम शुहदा के लाशें अतर तड़पे। तारीख बताती है कि जिस वक्त पाक मुअज़्ज़मा बीबी ने अल हाफिज या हफीज की आवाज बुलंद फरमाई तो सबसे पहले शहनशाह करबला हजरत इमाम हुसैन ने इस आवाज की चोट महसूस की। अभी पहला चक्कर भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि पाक मुअज़्ज़मा बीबी ने निगाह फरमाई तो कनात के दरवाजे पर अपने मजलूम भाई को खड़ा हुआ पाया। पाक बीबी तेजी से भाई की तरफ बढ़ी। इधर इमाम मजलूम पाक बहन की तरफ बढ़े और करीब आकर फरमाया, ऐ लुट्टे काफिले की पाक वारिस, आप क्यों यूं अल हाफिज या हफीज की सदाएं दे रही हैं? कहीं आप घबरा तो नहीं गई? ये वजह है कि आपको
हमारी निस्बत कहीं ज्यादा अलाम व मसाइब देखना पड़ रहे हैं, मगर फिक्र करने की बात नहीं है। शहनशाह अबुल फजल अल अब्बास अब भी इसी तरह आपके मुहाफिज व निगरान हैं कि जिस तरह वो अपनी जहरी जिंदगी में थे, और वो हमेशा आपके निगरान और मुहाफिज रहेंगे। पाक मुअज़्ज़मा बीबी आलिया ने आगे बढ़कर पाक भाई को गले से लगाया और रोते हुए फरमाया, भाई खुदा गवाह है, शाम गरीबा के तूफान मसाइब में हम वाकई बहुत घबरा गए थे। पाक भाई के दिलासों के बाद पाक मुअज़्ज़मा बीबी ने खयाम का दूसरा चक्कर लगाया और दोबारा फरमाया, अल हाफिज या हफीज। इस वक्त मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहि का रुख नहर अलकमा की तरफ मुड़ गया। अपने प्यारे किरदगार वफा भाई से मुखातिब होकर फरमाया, भाई अब्बास आओ और अपनी बहनों की गुर्बत और मजलूमियत तो मुलाहजा करो। आपके बाद बच्चों को सुलाने के लिए आपकी पर्दादार बहन पहरा दे रही है। आप तो हमें नरगाए अदू में अकेला छोड़कर चल पड़े हैं। कम अज कम बहन को इतना तो समझा दिया होता कि पहरे कैसे देते हैं, अल हाफिज व अल हफीज की सदाएं कैसे बुलंद की जाती हैं। पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी ने जिस वक्त ये बयान किया तो इस तारीखी में पाक मुअज़्ज़मा बीबी के कदमों पर दो हाथ आए। आपने दरियाफ्त फरमाया कि आप कौन हैं? आवाज आई, आका ज़ादी मैं अब्बास की बहन हूँ, मेरे साथ जनाब फजल की पाक वालदा और भाई अब्बास की कमसन बेटी भी है, और हम सब आपसे ये गुजारिश करने आए हैं कि आप पहरा देकर हमें शहनशाह वफा से शर्मसार न करें। हमें यकीन है कि आपकी अल हाफिज की दर्द अंगेज आवाज ने अर्श इलाही को हिला कर रख दिया है। आपकी आवाज सुनकर गाजी अब्बास नहर अलकमा के किनारे कई बार तड़पे होंगे। अरे आका ज़ादी, उन्होंने तो पहले ही बहुत दिल शिकस्ता और मायूस होकर जीन छोड़ी है, अब आप इन्हें मजीद दुखी न करें। हम जो हैं इन खयाम की हिफाजत करने के लिए अभी यही बातें हो रही थी कि अचानक एक तरफ से घोड़ों की टापू की आवाज सुनाई दी। जनाब फिजा पाक ने अर्ज किया, मुअज़्ज़मा बीबी आप अपने खेमे में तशरीफ ले चलें, शायद कोई नामहरम हमारे खयाम की तरफ आ रहा है। मुअज़्ज़मा बीबी ने फरमाया, आप जाकर इस सवार से कहें कि वो हमारे खयाम के करीब ना आए। एक तो हमने अपने मासूम बच्चों को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो माल और असबाब था वो सब अर्श इलाही की जीनत बन चुका है। अब किसी की जरूरत कोई भी चीज हमारे खयाम में मौजूद नहीं रही। जनाब फिजा पाक ने कानात के दरवाजे से निकल कर आते हुए सवार को आवाज देकर कहा, ऐ सवार, ये नबी ज़ादियों के खयाम है, ये अदब का मकाम है, आगे मत बढ़ो, वहीं रुक जाओ। मगर घोड़ा सवार अपना घोड़ा ना रोका। आपने दूसरी बार आवाज दिया, है घोड़े सवार अपना घोड़ा रोक लो, पर्दा तौहीद की हद अदब को अबूर करना आपके लिए नामुनासिब है। मगर वो घोड़े सवार फिर भी नहीं रुका। उस वक्त कायनात की मलका मुअज़्ज़मा बीबी को जलाल आ गया। अपने पाक बाबा के लहजे में फरमाया, ओ घोड़ा सवार वहीं रुक जा, ऐसा ना हो कि हम कायनात का महवर ही बदल दें। हम मजबूर महज नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत कामला के मालिक हैं। उस वक्त नकाब पोश घोड़ा सवार ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और रोते हुए आवाज दी कि मैं कोई गैर नहीं हूँ, आपका पाक बाबा हूँ। अभी कुछ देर पहले आपने जब अल हाफिज या हफीज की सदा दी तो आपकी इस आवाज ने मुझे बेकरार कर दिया, इसलिए मैं आपकी खबरगिरी के लिए आ गया हूँ। जिस वक्त पाक मुअज़्ज़मा बीबी ने अपने पाक बाबा की आवाज सुनी तो अपने सारे अतर पर ततहीर की रिदा दुरुस्त फरमाते हुए जल्दी से अपने पाक बाबा के पास आ गईं। ये फितरत है, अगर किसी दर्द रसीदा को दुखों की बारिश में कोई हमदर्द मिल जाए तो उसके सब्र और ज़ब्त के तमाम बंधन टूट जाते हैं। पाक मुअज़्ज़मा बीबी ने करीब आकर अर्ज किया, बाबा जान जरा देखें तो सही कि किस किस तरह के मसाइब में से हमें गुजरना पड़ रहा है। अब्बास भी हमें छोड़ गया है और अब खयाम की हिफाजत हमें खुद करनी पड़ गई है। जिस वक्त खयाम में ये खबर पहुंची कि नजफ से मौला अमीर कायनात तशरीफ लाए हैं तो तमाम पाक पर्दादारान खयाम से बहर आ गए। अमीर कायनात की तमाम बहू बेटियों ने आकर इनके करीब रोना शुरू
شروع کیا اور اپنے دکھ درد سنانا شروع کیے۔ یہاں تاریخ تو خاموش ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہزادہ علی اکبر کی پاک والدہ نے یہ ضرور عرض کیا ہوگا کہ آقا، میری امیدوں کے محور و مرکز شہزادہ علی اکبر نے کل ہی مجھ کم نصیب کو ماں کہہ کر پکارا تھا، مگر اس کا ماں کہہ کر بلانا مجھے راس نہیں آیا۔ دن چڑھتے ہی امت ملعون نے انہیں بل احیاء کی مہندی لگا کر سیروں سے سجا کر اس رنگ میں ایسے خیام میں بھیجا تھا کہ وہ اس کی حالت دیکھ کر تمام باراتی سر میں خاک ڈال کر بین کرتے رہے تھے۔